हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जिब्रेलिन से संबंधित कौन सा कथन गलत है। Ga3 सर्वप्रथम खोजे गए जिब्रेलिन में से एक है। सभी Ga अम्लीय होते हैं। गन्ने अंगूर आदि में ये पौधे के अक्ष की लंबाई बढ़ाते हैं। ये जरावस्था को प्रोत्साहित करते हैं। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है, जो कि पादप में वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। पादप में अक्ष की लंबाई को बढ़ाता है, अक्ष की लंबाई को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधे में जो बोनेपन की समस्या होती है, उस बोनेपन की समस्या को दूर करता है। अब अगर जिब्रेलिन की हम प्रकृति की बात करेंगे तो जिब्रेलिन जो होता है इसका पूरा नाम होता है जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल, तो जैसा इसका नाम है, ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और सबसे पहला खोजा गया जो जिब्रेलिन था वो था Ga3, जिब्रेलिक अम्ल 3 या Ga3 इसे कहते हैं। ये जो होते हैं वृद्धि हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन ये होते हैं। तो पहला विकल्प दिया है, सर्वप्रथम खोजे गए जिब्रेलिन में से एक है Ga3, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये जो सबसे पहले खोजे गए जिब्रेलिन है ये सही है। दूसरा, सभी अम्लीय होते हैं, सही दिया हुआ है। और तीसरा, गन्ने अंगूर आदि में ये पौधे के अक्ष की लंबाई को बढ़ाते हैं, सही है। और बोनेपन को दूर करते हैं। विकल्प डी देखिए, ये जरावस्था को प्रोत्साहित करते हैं। जरावस्था को प्रोत्साहित करने का काम होता है इथाइलिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का, इथाइलिन या इथिलीन इसे कहते हैं। ठीक से लिख लेंगे, इथिलीन कहते हैं तो इथिलीन लिखेंगे। इथिलीन हार्मोन का काम होता है ये, ना कि जिब्रेलिन का, क्योंकि जरावस्था क्या होती है, पौधे को बुढ़ापे की ओर अग्रसर करती है। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।